हेलो दोस्तों, रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का तीसरा टाइप लेके आए हैं। जब ब्याज दर कम या ज़्यादा हो, यानी कि कोई अमाउंट दिया हुआ है, उस अमाउंट में कोई भी ब्याज कम कर दी जाती, कोई भी दर कम कर दी जाती, कोई भी दर बढ़ा दी जाती है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो कैसे करेंगे। देखो, वैसे तो इसमें जो हमने पिछली पिछली क्लास में जो फार्मूला बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट हुआ PRT/100। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ब्याज निकालना है, ब्याज को यहाँ रखना है, SI बराबर ब्याज, और ये P की वैल्यू रखनी है, R हमें फाइंड आउट करनी है, गुणा 5, यानी कि 5 वर्ष है, बटे 100। तो यहाँ से ये हमें दर निकल के आ जाएगी। यहाँ से दर निकलने के बाद यहाँ 13% दर निकल के आई। अब 3 कम कर दो, अब 10% रखो यहाँ पे, तो 10% लगा के फिर से हम वही राशि रख के फिर से ब्याज निकालेंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन मेरे पास एक दूसरा तरीका है। देखो, एक चीज़ हमें ध्यान देनी है यहाँ पे। जैसे 15,000 रुपये का कोई अमाउंट है, ये 15,000 रुपये का अमाउंट है, और ये एक राशि है जिस पे ब्याज जो है वो 9,750 है। यदि ब्याज की दर 3% कम हो जाए तो ब्याज कितना होगा, ये पूछ रहा है। एक बात बताओ, जैसे हम ब्याज जब निकालते हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल होता है उसी पर तो ब्याज निकलता है। मान लो कि हमने 3% हमारा जो है 3% का हमने ब्याज केवल इस पर कम किया, यानी कि कम मिलेगा 15,000 रुपये 3% कम मिलेगा एक साल में। तो 5 साल में कितना कम मिलेगा, 3% यहाँ बटे 100 कर लेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। तो 5 15, तो 150 बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। तो यहाँ पे ये इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2250 हो जाएगा। यानी कि जो अभी हमें ब्याज मिला हुआ है, अभी जो ब्याज मिला हुआ है उससे इतना कम होगा, 2250 रुपये कम मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट तरीका है। यहाँ से 97,150 में 2250 हम माइनस कर देंगे। ठीक है, 0, 5 और 7 यानी 7500 रुपये ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये फार्मूला से लगाओ तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये तरीका हमारे लिए सही लगा जो हमने आपके लिए बताया। ऐसे क्वेश्चन दूसरा है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि कोई धनराशि है 8500 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यानी कि 8500 की राशि जो है वो 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज दर 3% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि कितनी होगी। कहने का मतलब ये, कोई 8,500 रुपये की धनराशि है, कोई दर से उस पर ब्याज मिल रहा है, वो हमें दर पता नहीं है। तो ब्याज मिलने के बाद जो कुल अमाउंट हो गया, कुल मूलधन हो गया, वो हमारा 11,900 हो गया जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ब्याज दर 3% ज़्यादा होती, पहले जो परसेंट है उससे 3% ज़्यादा होती, तो जो है वो राशि कुल कितनी होती। तो यहाँ पर देखो, ये मतलब सिंपल तरीका है, ये बेसिक जो तरीका है वो ये है कि जैसे हमने ब्याज निकाली, ब्याज निकालने के बाद ये फार्मूला लगाया, तो ये PRT पी का मान रखा है, यहाँ पे R की वैल्यू निकाली, R जो 8% आया, 8% 3% बढ़ा दिया, बढ़ाने 11% आया, फिर 11% लगा के फिर यहाँ से इस तरीके से जो सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया, 3% बढ़ाने सिंपल इंटरेस्ट जो निकल गया वो इतना आया, और 8500 में इतना हमने जोड़ दिया। ये तो तरीका है हमारा बेसिक। अब हम अपने तरीके से करेंगे। वो तरीका ये, यहाँ हम एक चीज़ पता लगती है हमारे कि 8500 रुपये हैं, ठीक है, और 11,900 हो गए, तो इस पे ब्याज हमें कितना मिला, 3400 रुपये ब्याज, 3400 रुपये ब्याज मिला। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर 3% ज़्यादा होती दर, जैसे वहाँ पे हमने 3% कम करी थी, तो यहाँ पे 3% ज़्यादा हो, अगर 3% ज़्यादा हो तो प्रिंसिपल पे तो 3% ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कि 8500 रुपये पे 3% बढ़ेगी, हर साल बढ़ेगी। तो 5 साल में 5 बार बढ़ेगी, बटे 100 कर लो। तो यहाँ से इसको हम 0 से 0 काट देंगे, ये 5 15 हो जाएगा, और 15 की गुणा 85 में करेंगे, 15 गुणा 85, तो 15 पना 75 के 5, यहाँ से लगे 7, 15 अट्ठे 120, 120 7 127, यानी कि 1275 हमें एक्स्ट्रा मिलेगा। यानी 3400 का तो ब्याज हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। अगर 3% की जो दर बढ़ा देंगे तो ये 1275 हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे ये।
तो 5, 7, 6, 4 यानी कि 4675 रुपये हमें ब्याज मिलेंगे अगर 3% की दर बढ़ा देंगे तो हमारी कुल राशि कितनी हो जाएगी? तो 8500 इसमें ऐड कर लो। 8500 ऐड करने के बाद ये इतनी हो जाएगी, ठीक है, 13,175। ये हमारा आंसर होगा 13,175, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6,000 की राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 7800 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2.5% की वृद्धि की जाती है तो समान राशि पर समान समय में कितनी होगी? तो सेम पिछले वाले सवाल की तरह है, इसमें हम वो बेसिक फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम ऐसे ही करेंगे। देखो 600 रुपये का अमाउंट है, अब ये हो कितना गया? 7800 हो गया, ठीक है। इस पे ब्याज कितना मिला? ब्याज इस पे कितना मिला? 1800 रुपये। 1800 रुपये ब्याज मिला। अब इसमें 2.5% की वृद्धि करेंगे, तो जो 2.5% की वृद्धि करेंगे तो प्रिंसिपल जो होगा इसी पे तो 2.5% की वृद्धि होगी हर साल, और 4 साल है ना, तो 2.5% एक साल में बढ़ेगा, तो 4 साल में 4 से हम गुणा कर देंगे, तो ये 0 से 0 काट देंगे, 1 पॉइंट नीचे आ जाएगा, ये 0 बढ़ जाएगा, इससे 0 ये कट जाएगा, ठीक है। तो 25 चौका 100 यानी कि 600 रुपये हमें और बढ़ के मिलेंगे। 600 रुपये हमें और बढ़ के मिलेंगे, यानी 1800 मिल रहे थे, अगर 2.5% की हम दर और बढ़ा देंगे तो 600 में और एक्स्ट्रा मिलेंगे, यानी कि अब हमें 2400 रुपये मिलेंगे टोटल। अब कितना अमाउंट हमारे लिए मिलेगा? तो 6,000 और 2400 दोनों ऐड कर देंगे, 6,000 प्लस 2400 यानी कि 8400, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि यदि साधारण ब्याज की दर से 8% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक व्यक्ति को वार्षिक आय में 459 की वृद्धि होती है। तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या है, 8% दर थी और 8% से 12.5% कर दी, यानी कि 12 सही 1/2 मतलब 12.5% कर दी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हुई? 4.5% की वृद्धि हुई। किसकी वजह से हुई? मतलब ये परसेंट जो बड़ी है इसकी वजह से कितनी हमें ब्याज में वृद्धि मिली? 459। तो यानी कि 4.5% जो है वो हमारा 459 के बराबर है, और हमें इसका 100% निकालना है। तो 100% निकालने के लिए 459 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये 4.5 नीचे आ जाएगा। पॉइंट से हम इसमें 0 बढ़ा देंगे। अब 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 एकम 9, ठीक है। इसको यहाँ से काट देंगे तो ये 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा। तो 51 की 2 में गुणा करेंगे तो 51 102 हो जाएगा। 102 के बाद 2 जीरो लग जाएंगे, ठीक है। यानी कि 51 की 200 में गुणा करेंगे तो 51 की 2 में गुणा करेंगे 102, और ये 2 जीरो ये यहाँ आ जाएंगे। तो हमारा ये आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, एक धनराशि x% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश की जाती है, ठीक है। इसमें x + 5% की दर से निवेश किया जाता है, तो यदि इसे x + 5% दर से निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 अधिक मिलता है। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है। देखो कोई हमें परसेंट पता नहीं है कितनी है। अब हमें क्या 5% इंक्रीज़ कर दिया इसने 5 सालों में, ठीक है। तो 5% इंक्रीज़ कर दिए 5 सालों में। अब एक साल में अगर 5% इंक्रीज़ हो रहा है तो 5 साल में 25% इंक्रीज़ होगा नहीं होगा? अच्छा, ये सोचने वाली बात है कि एक साल में 5% इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो 5 सालों में कितना हो जाएगा? तो 25% हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 25% इंक्रीज़ होगा। और जो 25% इंक्रीज़ हुआ इसकी वजह से हमें 9200 रुपये अधिक प्राप्त हुए। तो जो 25% जो है वो 9200 के बराबर है। तो हमें 100% निकालना है, यानी मूल राशि हमको निकालनी है। तो 100% निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9200 गुणा 100/25, 25 चौका 100, 4 की गुणा कर देंगे। 4 की 92 में करेंगे, 4 दूनी 8 और 9 चौक 36 और 2 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,800,
ठीक है, ये हमारे इसमें इस टाइप के हमने 5 क्वेश्चन कराए हैं। इसी तरीके का आगे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उनमें का केवल डाटा चेंज होगा। अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो बेसिक फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से दिमाग चलाओगे तो ये जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगला जो टाइप है टाइप 4। टाइप 4 थोड़ा टिपिकल है, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करेंगे हम। जब अलग अलग समय पर अलग अलग राशि दी हो, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या है कि एक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 4 वर्षों में 7656 और 5 वर्षों में 8120 हो जाती है, तो ब्याज दर ज्ञात करो। जैसे कोई अमाउंट पी है, हमें पता नहीं है, वो 4 वर्षों में 7656 हो गया, ठीक। वही अमाउंट 5 वर्षों में 8120 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि 4 से 5 वर्ष के बीच कितना अंतर है, 1 वर्ष का अंतर है। और इन राशि में कितना अंतर है, अमाउंट में कितना अंतर है, वो 464 रुपये का अंतर है। एक बात बताओ, 1 वर्ष में 464 मिल रहे हैं और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे दर पूछ रहा है। तो दर निकालने के लिए हमें पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें क्या 4 साल का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा। 1 साल का हमें पता लग गया ब्याज इतना है, तो 4 साल का हम ब्याज निकालेंगे। 4 साल का ब्याज निकालने के बाद ये आएगा 1856। 1856 के लिए हम 7656 में से माइनस करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा और इस पे 5800 रुपये में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 464 रुपये का 5800 रुपये ब्याज मिल रहा है। परसेंट हमें निकालनी है, तो इस जीरो से जीरो काट देंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने 8% यहाँ पे आंसर आएगा निकल के, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें थोड़ी है, करनी तो पड़ेगी क्योंकि नंबर लेने हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, देखो इसमें भी ऐसा ही दिया हुआ है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 767 और 4 वर्ष में 806 हो जाती धनराशि क्या होगी। देखो इसमें एक चीज़ हमें यहाँ से हेल्प मिल सकती है। इस क्वेश्चन में क्या हेल्प है, इसमें ये दिया हुआ है, दर दी हुई है, इसमें 6% वार्षिक ब्याज दर दी हुई है और 3 वर्ष दी हुई है। 3 वर्ष में 767 हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे 1 वर्ष में 6%, तो 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 18%। यानी कि कोई भी जो राशि पी होगी उस पर 18% बढ़ गई होगी। वो पहले 100% होगी, अब 18% बढ़ गई होगी। इसका मतलब यही तो हुआ। तो यानी कि 118% जो राशि हो गई होगी 3 साल बाद, वो 118% हो गई होगी। तो 118% जो है वो 767 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमें क्या करना है, राशि ही पूछ रहा है तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो 767 गुणा 100 बटे 118, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से इसको 2 से पहले डिवाइड करते हैं हम। 2 से हमने डिवाइड किया इसको, 2 पंचे 10, 2 ने 18, 2 से इसको किया, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16। सॉरी, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि 7 लास्ट में दिखाई दे रहा है, तो 2 से नहीं कटेगा ये। इसको नहीं, इसको काट रहे हैं, 2 पंजे 10, ये 50 हो जाएगा। अभी आ गया 59। 59 से लग रहा है ये कट जाएगा क्योंकि 9 तियाँ 27, हाँ 59 से कट सकता है। देखो 76 और 76 7, तो इसको 59 से काट के देखते हैं। तो 59 एकम 59 और ये बचेगा 70, यानी कि 17, 177, 2 59, 9 3 27, 13 बार जाएगा। तो 13 गुणे 50, यानी कि 59 से ये 13 बार में कट जाएगा। तो 13 गुणे 50, 13 पंजे 65, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टाइप हमारा टाइप 5। जब एक राशि 2 अलग अलग दर पर इन्वेस्ट की जाती है, तो हमें पता लगाना कि दोनों हिस्से कितने होते हैं। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति ने 12.5% और 15% के साधारण ब्याज दर पर 2 अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 को विभाजित करके निवेश किया है। तो 2 वर्षों में अर्जित लाभ में ब्याज की कुल राशि जो है वो 8900 रुपये है। तो योजना ए में निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो वैसे इसका बेसिक तरीका ये है करने का कि जैसे 31,500 ये रुपये हैं, तो एक तो हम अमाउंट एक्स मान लेंगे
और एक मान लेंगे 31,500 माइनस एक्स। ठीक है, इसका हम 12.5% निकालेंगे बटे 100, और कितने वर्ष में? 2 वर्ष का है ये, तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, प्लस इसमें भी हम निकालेंगे इसका 15% गुणा 2 बटे 100, और इन दोनों का जो ब्याज आया है वो 8900 रुपये है। इस तरीके से कैलकुलेशन करके तब इसको करेंगे। लेकिन हमारे पास एक तरीका दूसरा है। देखो, सिंपल तरीका है, ज़्यादा कठिन नहीं है। जैसे एक अमाउंट ए है और एक अमाउंट बी है, टोटल ये है वो 31,500 है। ठीक हो गया। अब पहला अमाउंट जो है वो 12.5% पे, दूसरा अमाउंट जो है वो 15% पे। ध्यान देना, अब इनकी जो ब्याज मिल रही है 2 वर्षों में, ब्याज जो मिल रही है वो 8900 रुपये मिल रही है। ठीक है, ये 2 वर्षों का ब्याज है। हम 1 वर्ष का यहाँ से निकालेंगे, तो सबसे पहले 2 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकालें तो इसे आधा करेंगे, तो जब इसको आधा करेंगे तो ये 4450 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये तरीका ये कहता है कि अगर हमें ए निकालना है तो ए के लिए हम ब्रेक करेंगे, बी को ब्रेक नहीं करेंगे। ये परसेंट ब्रेक मेथड होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने 15% रखा। ठीक है, इसको हमने क्या किया, इसको 15% माइनस 2.5% कर लिया। कोई दिक्कत इसमें? 15% और ये 15% हो गया, ये 15 माइनस 2% हो गया, ये 15% हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो ये 1 साल का ब्याज है ये 4450। ठीक है, अब यहाँ पर भी 15%, इसका भी 15%। थोड़ी देर के लिए हम इसको भूल जाते हैं, हम इसका भी 15%, इसका भी 15%, मतलब 1 साल में 15% हम ब्याज निकाल ले रहे हैं। तो हम 31,500 पर 15% निकालेंगे। तो हम इसका जो 15% निकालेंगे बटे 100, 15 पना 75 के 5, हासिल लगे 7, 15 एकम 15, 7 22 के 2, हासिल लगे 2, 15 तियाँ 45, 2 47। तो ये जो ब्याज आया वो 4725 आया। देखो, ये एक्स्ट्रा आया है कुछ, इससे कुछ एक्स्ट्रा आया है। कितना एक्स्ट्रा आया है? 50, यानी कि कितना एक्स्ट्रा आया ये 50, तो ये हो गया, और ये 225, तो ये 275 एक्स्ट्रा आया है ना। ये किसकी वजह से आया? देखो, यहाँ पे ये 12.5% था, हमने 15% कर लिया, यानी कि 2.5% हमने एक्स्ट्रा कर लिया। ये तो 2.5% एक्स्ट्रा कर लिया, तो 2.5% एक्स्ट्रा करने की वजह से ही तो ये आया। तो 2.5% की वैल्यू जो है वो 275 है। तो हम यहाँ पे 100% निकालेंगे, और बटे 2.5, इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, 0 बढ़ेगा, 25 चौका 100 ऊपर 40 हो जाएंगे, और इसके हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो 5 चौक 20 का 0, हासिल लगे 2, 7 चौक 28, 2 30 के 0, हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 11,000 रुपये। देखो 11,000 रुपये आ गया। ध्यान रहे, ये जो 2.5% हमने निकाला, यहाँ पे जो 100% निकालेंगे तो वो इसका अमाउंट निकलेगा। अगर यहाँ पे हमें बी ज्ञात करना है तो ए का अमाउंट निकाल लेना है, और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो बी का निकल आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो ट्रिक है ये कहती है कि जिसको हम ब्रेक कर रहे हैं उसी की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। ठीक है, 100% निकालो, तुम ये मत कह देना कि यहाँ से राशि निकल आई, राशि तो पहले दी हुई है ना पूरी। तो ये ध्यान रखना, जिसको हमने ब्रेक किया है उतना उसकी ही वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे उतनी ही वैल्यू निकलेगी जितना हमने ब्रेक किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसी टाइप का है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है कि कोई राशि है 50,250 की राशि है। 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 7.5 वर्ष का साधारण ब्याज 8/1/3 प्रतिवर्ष की दर से 8% प्रतिवर्ष की दर से 5/1/4 वर्षों के लिए
दूसरे पर साधारण ब्याज का 5/2 गुना है तो दोनों भागों के बीच का अंतर बताइए। देखो इसमें कैलकुलेशन तगड़ी होगी, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ से निकालना है। ऐसे करके हम देखेंगे कि मैंने एक अमाउंट ए माना और एक बी माना, ठीक है। ए में क्या है, ए में 7.5 वर्षों के लिए 8 सही 3/1/3% और 8×3 = 24 और 1 25, यानी कि ए पर 25/3%, ठीक है, गुणा 100, नीचे 100 आता है परसेंट। और ये कितने वर्षों के लिए है, 7.5 वर्षों, 7×2 = 14, 15/2, ठीक है। ये बी अमाउंट है, बी में क्या है 8% है बटे 100, कितने टाइम के लिए है ये, 5 चौक 20 और 21/4, ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि जो ये वाली जो इसका जो ब्याज है, यानी ब्याज का फार्मूला यही तो होता है PRT/100, तो यानी P ये है, R ये है, T ये है, बटे 100 ये है, PRT/100, ये भी एक अमाउंट है, ये भी एक अमाउंट है, ये अलग अलग हिस्से हैं। तो ये कह रहा है पहला जो हिस्सा है इसका जो ब्याज है इसके 5/2 गुना है। ये देखो लिखा हुआ है 5/2 गुना है, तो इसको आप 5/2 कर देंगे, गुणा कर देंगे इससे। तो देखो 100 से 100 ये कट गया, ठीक है, 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, 3 पंजे 15 ये कट गए, ठीक है, 4 दूनी 8 ये कट गया, ठीक है, 5 से 5 ये कट गया। तो A गुणा 25 इधर रह गया और इधर रह गया B गुणा 42, यानी कि A/B बराबर 42/25, ठीक है। अब इसमें अंतर पूछ रहा है, तो हमें यहाँ से दिख रहा है कि अंतर इनमें कितना है, अंतर कितना, 17 का अंतर है। तो यहाँ से देखना 17 का जो मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे 17 से हम डिवाइड करेंगे, 17 से हम काट के देंगे, 17 7 119, देखो 17 को ये काटते हैं, 17 5 बजे 17 छक्का 102 और ये 75 रह जाएंगे, नहीं कटेंगे ना। 17 7 119, 119 के बाद कितने बचे, 8 बचे, यहाँ पे 8 हो जाए, 17 5 50, यानी यही कट जाएगा, ये कटेगा 17 17 17 छक्का 102, 3 बचेंगे, 37 नहीं कटेगा, 17 ये भी 17 से नहीं कटेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं कट सकता है 17 से। लास्ट में 17 के पहाड़े में लास्ट में 7 आते ही नहीं है, तो ये कटेगा ही नहीं। वैसे इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, 5 और 2 7, 6 67, यानी कि जो ये 42 और 25, यानी ये हिस्से हैं अलग अलग, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ये जो 67 यूनिट है ना वो 50,250 के बराबर हैं। और हमें 17 की वैल्यू पता करनी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 17 है बटे 67। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो ऐसे हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ से 17 से गुणा हो रही ना, तो इसलिए मैंने 17 का मल्टीपल देख लिया, 17 का मल्टीपल ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 9,000 की धनराशि आंशिक रूप से 7% पर और शेष 9% पर प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर दिया जाता है, यदि औसत वार्षिक ब्याज जो 8.5% है, तो 9% पर दी जाने वाली राशि। देखो इस तरह से हमें एक चीज़ याद रखनी है कि अगर ये मेथड आता है, जैसे मान लो एक राशि 7% दी है, दूसरी राशि जो है वो 9% दी है और दोनों की एवरेज दर दी हुई है 8.5%, तो इसमें हम क्या एलिगेशन मेथड लगाते हैं। तो इसमें एक जो अमाउंट है, फर्स्ट अमाउंट ये, सेकेंड अमाउंट ये है, ठीक है, ये 7% पे है, दूसरा अमाउंट जो है वो 9% पे है, ठीक है। और इनके जो बीच में रखते हैं वो जो एवरेज अमाउंट है बीच में रखते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है 0.5 हो जाएगा, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 1.5 हो जाएगा। इसको इससे 0 से 0 हटा देंगे तो 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1:3 हो जाएगा। तो 1 रेशियो यानी कि 1 3 के रेशियो में हो जाएगा। तो 9% पर दी गई राशि हमें बतानी है, तो 9% पर दी गई राशि ये है ना, तो ये टोटल यूनिट कितने हो गए, 4 यूनिट। 4 यूनिट जो है वो 9,000 के बराबर है, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमको पता करनी है, तो 3 यूनिट बटे 4, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और ये इसमें हम इसकी गुणा कर देंगे, 25 3 75, 3 दूनी 6, 675, 0 आ जाएगा।
ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो टाइप है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना है। इसको ये टाइप ये है कि साधारण ब्याज की जब किस्त दी जाती है, हमने पिछले में जो चक्रवृद्धि ब्याज की एक किस्त होती है जो पिछली क्लास में हम करा चुके हैं, और एक होती साधारण ब्याज की किस्त। टाइप नंबर 6 है साधारण ब्याज की किस्त में। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई हमने ब्याज लिया, कोई ऋण लिया और उसको हम किस्तों में निपटा रहे हैं, वो भी साधारण ब्याज की दर से। तो कोई अमाउंट है 12% के साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 5664 के ऋण का भुगतान की जाने वाली किस्त कितनी होगी। तो इसमें क्या करना है हमको, कोई सा भी क्वेश्चन हो, जो तरीका है वो याद रखना है। हम ऐसी किस्तों में बांट देंगे, जितनी किस्तों में इसको बांटा गया उतनी किस्तों में 100 मान लेंगे। ठीक है, तो पहली किस्त है 100 रुपये की, दूसरी किस्त 100 रुपये की, तीसरी किस्त 100 रुपये की, चौथी किस्त 100 रुपये की, टोटल किस्तें होंगी 400 रुपये की। ठीक है, अब पहली किस्त जो हम दे के आएंगे उस पर तो कोई हमें ब्याज नहीं मिलेगा, पहले महीने तो कोई ब्याज देना ही नहीं है। जब एक महीना हो जाएगा दूसरी किस्त जमा करने जाएंगे तो 12% का ब्याज लगेगा। ठीक है, तीसरे महीने जमा करने जाएंगे तो 12 दूनी 24% हो जाएगा ब्याज, और चौथे महीने तो 12 तियाँ 36, यानी पहले महीने नहीं लगता इस पर। यहाँ ये याद रखना है, पहला महीना यहाँ से स्टार्ट होता है, दूसरा महीना यहाँ से, तीसरा महीना यहाँ से। तो टोटल हमें कितना परसेंट इसमें ब्याज देना पड़ेगा, 72%। अगर इसकी बात करें तो ये 400 की राशि पर हमें 72% का ब्याज देना पड़ेगा, यानी 400 से अब 472 रुपये हमें चुकाने पड़ेंगे। 400 से 472 हमको चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ जो अमाउंट है 5664, वो 472 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो हमें किस्त की वैल्यू पता करनी है, ये किस्त है तो 472, ये 5664 गुणा 100 बटे 472, यानी 100 की वैल्यू हमको पता करनी। इसको हम काटेंगे, काटने के बाद देखो पहले देखते हैं 4 से ये कट जाएगा और ये भी 4 से कट जाएगा, तो 4 से इसको काटते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 अट्टो 32, इसको भी 4 से काटते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 संग 24, यानी कि 14। एक बार फिर से काट के देखते हैं। 4 एकम 4, 1 बचा, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 2, 4 संग 24, यानी कि 1416 बटे 118 गुणा 100, ये आया निकल के। अब इसको 2 से काट के देखते हैं। 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। क्या ये 59 से कट सकता है ये? हाँ 59 से कट जाएगा। 59 एकम 59, यहाँ पे कितना बचा, 11 बचा, 11 यहाँ पे हो जाएगा 118, तो 59 दूनी 118, तो ये 12 में गुणा 100 की होगी तो ये 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 ये हमारा राइट आंसर होगा, 1200। अगला जो टाइप है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 96 रुपये ऋण का भुगतान किया जाता है, तो वार्षिक किस्त बतानी है। देखो ऐसे ही इसमें 5 किस्तें हैं, तो हम 100 रुपये की 5 किस्तें कर लेंगे। 100, 100, 100, 100 और 100। ठीक है, टोटल हो जाएंगे नीचे 500। अब 10% है, तो पहली बार तो हमें नहीं मिलेगा ब्याज, नहीं देना पड़ेगा। तो दूसरे महीने हमें देना पड़ेगा 10%, फिर 20%, 30%, 40%। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल हमें ब्याज मिल जाएगा 4 3 7 2 9 1 10, 3 3 6 4 10, यानी कि 100% यहाँ पे ब्याज देना पड़ेगा। तो ये टोटल जो अमाउंट हो जाएगा वो 500 का अब 600 हो जाएगा, यानी 100% ब्याज मिल गया। 100% ब्याज देना पड़ेगा, यानी 500 रुपये हमने 500 रुपये की कोई चीज़ ली थी या 500 रुपये का ऋण लिया तो हमें 600 चुकाने पड़ेंगे, 100% ब्याज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो राशि है वो 9600 रुपये हम चुका रहे हैं। ठीक है, तो हमें किस्त बतानी है। तो जो 9600 रुपये हैं वो 600 यूनिट के बराबर होंगे, क्योंकि जो अमाउंट हमने चुकाया है वो इतना है। तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी किस्त जो है वो एक किस्त 100 रुपये की है, तो 600 बटे में 600 कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 कम 6 6 छंग 36, यानी 1600 रुपये। 1600 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा
कितनी धनराशि वाली किस्त 9% वार्षिक 9% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर 3 वर्षों में देय जो है वो 3270 के ऋण से मुक्ति दिलाएगी। यानी किस्त हमें पता करनी है। तो 9% है तो कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें, 100, 100 और 100, 3 किस्तें हैं। तो पहली बार तो नहीं मिलता है ब्याज, तो यहाँ 9% है, यहाँ 18% हो जाएगा दूसरी बार। 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 27। तो यानी कि जो अमाउंट है वो 300 है और अब 27 इसमें ऐड हो जाएंगे तो 327 हमको यूनिट चुकाने होंगे। 327 यूनिट चुकाने होंगे। और 327 यूनिट जो है ना वो 3270 के बराबर है। और हमको क्या किस्त पता करनी है? 100 रुपये किस्त है, तो 3270 गुणा 100 बटे 327, इससे ये कट जाएगा 10, यानी कि 1000 रुपये आ जाएगा आंसर। 1000 रुपये हमारा आंसर हो गया।